दिल्ली में काफ़ी अरसा आप इसमें रहे, लेकिन उसके बाद एकदम से आपको फिर वो मिनिस्ट्री में आना हुआ, तो कहीं आपको बहुत दुश्वारी नहीं हुई कि ये लाइन एकदम से? देखिए, एक तो मैं ख़ास तौर पर अपने सामीन को ये बताना चाहते हैं कि आप जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम क्रॉस करके आते हैं और आप सर्विस में आते हैं जी, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं, लेकिन आपकी रसाई सिर्फ उसी डिपार्टमेंट तक नहीं होती, बल्कि डिपोटेशन में आप कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा। और वो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है, आपकी लियाकत है, आप किस तरह से आपकी खिदमात हैं, और उसकी बुनियाद पर फिर आपको आपकी खिदमात को और दूसरे महकमे में भी यूटिलाइज किया जाता है। तो इस मामले में मैं खुशकिस्मत ये रहा कि मैं दिल्ली आया और 7-8 साल के बाद ही मुझे डिपोटेशन पर भेजा गया। उस घड़ी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स होते थे और उसमें हम डिप्टी सेक्रेटरी और फिर डायरेक्टर के ओहदे पर फायज हुए। 2003-4 की बात है। जी जी जी। और फिर उसी के 1-1.5 साल के बाद ही बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला था। और उस वक्त की गवर्नमेंट ने हमें गवर्नर बिहार के सेक्रेटरी टू द गवर्नर और OSD के वैसे मुझे पटना भेजा, जो कि मेरी अपनी जो हमारी इनकम टैक्स महकमा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। वही मैं कह रहा था कि वो तो आप लेकिन वो गवर्नमेंट भी क्या होती है, आपका रुझान देखती है, आपके अपनी खिदमात हैं उसका जायज़ा लिया जाता है और ये देखा जाता है कि आप किस तरह से कहाँ पर आप जो है वो फिट हो सकते हैं। ये सरकार जो होती है, गवर्नमेंट होती है, उसका अपना तरीक़ाकार होता है। तो इनकम टैक्स तो मेरा डिपार्टमेंट ज़रूर था, लेकिन करीब आधा वक्त जो है, अगर हम पूरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो आधा वक्त तो मुझे इनकम टैक्स से बाहर ही गवर्नमेंट ने अलग अलग महकमे में अलग अलग जगह भेजा। और फिर मैं बिहार गया और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, फिर वहाँ खिदमत दी। तो वहाँ तो बहुत जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई होंगी। देखिए, हर जगह जहाँ आप जाते हैं जी, हर जगह अहम है। और ख़ास तौर पर आज जबकि मैं 37-38 साल की सर्विस हमारी हो गई, उसके बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी महकमा, कोई भी काम या कोई भी आपको ड्यूटी दी जाती है वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, बल्कि वो अहम होती है जहाँ पर आपको भेजा जाता है। तो लिहाजा हम लोगों ने उसी अंदाज में उसको लिया। लोगों की नज़रों में ऐसा हो सकता है कि भाई ये गवर्नर के सेक्रेटरी हैं या मिनिस्टर के PS हैं और ये हैं, लेकिन अगर एज ए ब्यूरोक्रेट अगर आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में हर काम जो आपको दिया जाता है वो उस वक्त के लिए वो अहम तरीन है। लिहाजा जो भी ऑफिसर हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो काम दिया गया है आपको, वो आपकी जितनी इस्तिताअत है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, ये दुनिया जो है वो बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव है। यहाँ एक भीड़ है। यहाँ अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में भी भीड़ है। हर साल UPSC से भी 1200 लोग ऑफिसर चुने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैक वक्त हिंदुस्तान में भी ब्यूरोक्रेसी का एक हुजूम है। लेकिन हर ब्यूरोक्रेट कोई ज़रूरी नहीं है कि अब उस ऊंचाई पर पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ जो भी आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, न सिर्फ आपको अपना 100% देना है, वो देने वाले भी को भी भीड़ होगी। आपको चाहिए कि आप 110% अपना दें, तब जाके आप भीड़ से अपने आप को अलग अपना एक मकाम बना सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं भी ज़िंदगी की किसी भी शोबे में आप जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी महकमे में हो, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप मैनेजमेंट में, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। अलग अलग जगह हैं जहां आप हर जगह इस 6.5 बिलियन लोग दुनिया में रहते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में होते हैं जिन्हें अल्लाह ये मौका देता है कि आप कहीं पर अपनी खिदमत दे सकें और अपने आप की जो आपकी यूटिलिटी है उसको साबित कर सकें। लिहाजा कभी भी कोई भी काम और कोई भी होता छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको एक काम दिया गया है,
वो काम आपके लिए अहम तरीन है उस वक्त के लिए, और उसको आपको अपना 110% देना होगा। वाह, तब जा कर के आप को लोग पहचानते हैं, फिर आपकी रिकॉग्निशन होती है। और इसीलिए मुझे अलग अलग मौक़ों में कई जगह काम करने का जो मौका मिला, उसकी वजूहात यही थी। हमसे बेहतर लोग मौजूद थे, हमसे बेहतर लियाकत के लोग मौजूद थे, और उस वक्त हमें ये लगता था कि भाई हमें जितना हम दे सकते हैं उसका जब तक प्लस 10% और हम नहीं देंगे तब तक हम उस भीड़ में गुम हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। तो यही मेरी नौजवान तबके को भी यही है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, 100% देने वाले भी बहुत हो जाएंगे, आपको 110% देना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखा नाजरीन, आपने नासिर भाई ने जो ये बात इस वक्त की है, उससे मुझे, मैं वही कह रहा हूँ कि हुजूर की तालीम, उनकी सीरत और आइम्मा की तालीम से जो हमें हासिल होता है, शायद वही टारगेट बनाते हुए नासिर भाई ने कहा कि जिस मैदान में भी जाएं आप अपने काम से, यानी आपने कहा 110%, यानी आप इतना टाइम दें और इतना उसमें अपने आप को ढाल लें उस काम में कि आप एक्सपर्ट हो जाएं और आपकी ज़रूरत महसूस करने लगें। यही वजह है कि आप भारत सरकार के मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारियों वाले उन मकामात पर पहुँचे और आपने वहाँ कुछ ऐसा कर दिखाया कि आपकी ज़रूरत यकीनन हुकूमत को भी रही, और आपने वहाँ रहकर, यानी आप पटना में रहे, यानी वो तो आपका एकदम से होम टाउन एकदम से कहा जाए, और वहाँ पर इतने बड़ी ओहदे पर रहना, तो कुछ नासिर भाई वो दुश्वारियाँ कुछ इसलिए नहीं आई कि कुछ? देखिए, मतलब हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान की हुकूमत का कि उन्होंने हमें मौका दिया अलग अलग जगह पर काम करने का, और अपने जो भी हमारी खिदमात हैं उसको अंजाम देने का। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ इस मामले में, और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उसने मुझे वजह इसके कि हमसे हो सकता है बेहतर लोग मौजूद हों, लेकिन उस भीड़ में भी उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, और न सिर्फ काम करने का मौका दिया बल्कि मुझे रिकॉग्निशन भी दिया, और मेरी पहचान भी बनी, और कहीं भी किसी मौके पर हमें किसी तरह का बायस हमें कभी नहीं लगा। ये जो आपने ये जो नासिर भाई बात कही आपने, तो मेरे एक जहन में एक सवाल इस वक्त आया कि मैं जी चाह रहा है कि आपसे वो सवाल करूं, क्योंकि हमारे जो नौजवान देख रहे हैं उनके जहनों में भी बहुत सारी बातें आती हैं, तो ये सवाल उस हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि आपने जो इतने अहम उहदों पर रहे और डायरेक्टर जनरल यानी इनकम टैक्स तक के सफ़र तय किया आपने, और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां जो आपने निभाई, यूँ तो आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ है आपका, और मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह आप अपने तौर पर पूरी तरह से 5 वक्त के नमाज और बिल्कुल तमाम वो फरीज़ा जो हमारे मज़हब में है वो अदा करते हैं। तो क्या हिंदुस्तान में रहते हुए क्या आपको कहीं कुछ ऐसी दुश्वारियां नहीं आई कि हमारा ताल्लुक़ माइनॉरिटी से है और हम ऐसी पोस्ट पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा। किसी एक मोमेंट के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगा अच्छा कि हमारी जो अपनी शख्सियत है वो कहीं आड़े आ रही है, अच्छा, और हमारा कोई बैकग्राउंड आड़े आ रहा है। अच्छा। कभी नहीं। ये इस मुल्क का एक अपना एक इम्तियाज़ है। अरे वाह, क्या बात। और दुनिया के किसी भी ममालिक में आप चले जाएं, हिंदुस्तान मुनफरिद है इस मामले में। वहाँ यहाँ और बाहर के ममालिक में और यहाँ में फ़र्क यही है, तासुबात हर जगह हो सकते हैं। जी जी। और तासुबात सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर नहीं होते हैं, कबीले वाइज भी हो जाते हैं, जेंडर के भी होते हैं, जेंडर बायस होते हैं, रीजनल बायस होते हैं, जी जी जी, हर बहुत तरह के बायस होते हैं। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। लेकिन और मैं दुनिया में कई ममालिक में गया अपने इस सफ़र में। जी जी। मुझे हिंदुस्तान जैसा एक भी मुल्क नहीं मिला, अरे वाह, क्या बात है, जहां हर को अपनी लियाकत, अपनी जो उसकी टैलेंट है उसको दिखाने का जितना मौका दिया जाता है। और मैं हतमी तौर पे ये कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई बायस
कभी नहीं आता है अगर आप में वो क़ुव्वत है, आप में वो लियाकत है, आप में वो समझबूझ है, आपका डिवोशन है, जो भी काम दिया गया उसके तई आपकी जो डिवोशन है, सारी चीज़ें उस बुनियाद पर होती हैं। क्या बात है। आपके बैकग्राउंड की बुनियाद पर कभी नहीं होती। कभी भी इस बुनियाद पर मुझे कोई काम नहीं दिया गया कि मैं सैयद नासिर अली हूँ, बल्कि हमें कहीं भी चुना गया तो इस बुनियाद पर चुना गया कि इस काम के लिए ये शख्स मौजू है। क्या बात है। कहीं कोई दुश्वारी नहीं आई, कहीं कोई दुश्वारी नहीं आई। और ये मैं अपने नौजवान तबके को मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी ये हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कहीं भी नहीं है आपके टैलेंट को, अपने आप के टैलेंट को यूज़ करने का, यूटिलाइज करने का, और आपको वाफिर मौका मिलेगा आपको अपने टैलेंट को दिखाने का भी। और ये मुल्क जो है वो आपको कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकता है। बस आपको डिवोशन टू द ड्यूटी होनी चाहिए। जो काम आपको सौंपा गया है उस काम के तय आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप निभाएं। और जैसा कि मैंने कहा ये सबों के लिए है, गिव योर 110%, तब जा करके आपको रिकॉग्निशन मिलता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इससे और कोई भी तासुब आपके जिंदगी में कभी भी आपकी कामयाबी के आड़े कभी नहीं आएगा। क्या बात है। और ये इस मुल्क का इम्तियाज है और मुझे इस मुल्क पर फख्र है इसलिए। वाह 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 वाह। यकीनन हमारा ये देश, हमारा मुल्क, हमारा भारत, हमें इस पर फख्र करना चाहिए। और इस अपने हमारे वतन की इस खूबसूरती को क्या खूबसूरत अंदाज में नासिर भाई ने कहा, क्योंकि नासिर भाई की शख्सियत तो खुद ही ऐसी है कि वो फ़ख्र कौम भी हैं, फ़ख्र वतन भी हैं, फ़ख्र हिंद भी हैं। मैं नासिर भाई के हवाले से ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो नासिर भाई इस दौरान अपने सर्विस पीरियड में भी मुख्तलिफ़ जगहों, मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ सूबों में तो गए, लेकिन इसके अलावा भी जो हिंदुस्तान से बाहर सफ़र किए हैं उसका भी आपने जैसा बताया कि वहाँ भी जाने के बाद एहसास हुआ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है ऐसी सारे जहाँ से अच्छा